जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है, वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी पा सकते हैं। हम आपको कुंडली देखकर आपकी निजी जानकारी आपको अवश्य देने की कोशिश करूंगा। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं और जन्मदिन के हिसाब से यह जानना चाहते हैं कि आपके लव मैरिज होगी या नहीं, तो आप केपी की वाणी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन जरूर भेजें। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अब आप केपी की वाणी से शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप, स्वरूप, स्वभाव और कैरियर। आपका कैरियर, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली में हिंदी में लिखकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। साथ ही आपको शीघ्र शादी के सरल उपाय भी बताए जाएंगे। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670। तो आप इस नंबर पर केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या शादी तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। कुंडली मिलान से यह जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी कि विवाह उपरांत आपके वैवाहिक जीवन कैसे रहने वाले हैं। कुंडली मिलान से यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि आप दोनों के गुण, स्वभाव, प्रकृति कितने मिल रहे हैं। साथ ही अगर कुंडली मिलान में नारी दोष, भकुर दोष या मांगलिक बलि जैसे दोष लगते हैं तो शादी न करने की प्रथा है। ऐसी स्थिति में विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी अवश्य ही आती है। तो आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। वहीं अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो भी आप एक बार अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। अगर आप केपी की वाणी से करवाना चाहते हैं कुंडली मिलान, तो आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुंडली मिलान और कर यह जानकारी देंगे कि आपके विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वहीं पति पत्नी के बीच अगर अनबन है तो उन अनबन को दूर करने के भी उपाय बताऊंगा। ऐसे जातक जिनके लव मैरिज में परेशानी आ रहे हैं, वे भी संपर्क कर सकते हैं। हालांकि आपको कुंडली बनाकर ही जानकारी दी जाएगी, तो आप अपनी कुंडली मिलान कर, कुंडली बनवाकर ही जानकारी प्राप्त करें तो यह ज्यादा श्रेष्ठकर होगा। संचार के सभी माध्यमों से आप केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं और अपने बारे में सभी प्रकार की जानकारी पा सकते हैं। केपी की वाणी blogspot.com पर विजिट कर आप कुंडली बनाने के प्रोसीजर को जान सकते हैं। साथ ही आप अगर कॉन्फिडेंशियल रहना चाहते हैं या चाहती है तो केपी की वाणी @gmail.com पर मेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। वहां भी हम आपको आपकी अवश्य ही सहायता करूंगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको उन 2 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी सगाई अगले 30 दिनों में होने की पूरी संभावना है और नवंबर में शादी होने की भी संभावना है। तो यह कैसे हो रहा है, इसके कारण क्या है और निवारण क्या है, इन तमाम तरह की जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दूंगा। तो आइए बिना वक्त गवाए वीडियो को पूरा देखते हैं और जानते हैं कि यह योग कैसे बन रहा है। तो जैसा कि आपको पता है, 6 सितंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर चुका है, 14 सितंबर को गुरु राशि परिवर्तन कर चुका है और अगला जो राशि परिवर्तन है वो सूर्य का है। यानी कि सूर्य जो है सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर रहा है 17 सितंबर को। तो इस वजह से सूर्य के राशि परिवर्तन से 2 राशियों के विवाह के योग बन रहे हैं। यानी कि 17 सितंबर से लेकर अक्टूबर तक सगाई के योग हैं और 15 नवंबर से लेकर 30
30 नवंबर के मध्य शादी के योग इन दोनों राशियों के अवश्य ही बन जाएंगे। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। तो 16 सितंबर की रात को 1:11 पर सूर्य देव सिंह से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और अगले महीने यानी 17 अक्टूबर की दोपहर 1:12 तक यहीं पर रहेंगे। तो इसके चलते सूर्य के राशि परिवर्तन से सूर्य के 1 महीने तक कन्या राशि में रहने से दो राशियों को बेहद फायदा होने वाला है। हालांकि फायदा तो अन्य राशियों को भी हो रहा है, किंतु दो राशियों को विवाह संबंधी फायदा मिलने वाला है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो जिस दिन सूर्यदेव किसी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन को संक्रांति कहते हैं। तो 16 सितंबर को सूर्य की कन्या संक्रांति है, यानी कि सूर्य जो है सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो इसलिए यह कन्या संक्रांति का योग बन रहा है। किसी भी संक्रांति में पुण्य काल का बहुत महत्व होता है। इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान और दान का महत्व बताया गया है। सूर्य की कन्या संक्रांति के दौरान नदी तालाबों में आप स्नान कर सकते हैं। आमचन कर सूर्य देव को जल का अर्घ देकर उनसे पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य कन्या संक्रांति का पुण्य काल सूर्योदय 6 बजकर से शुरू होकर 7:37 तक रहेगा। इसके लिए मैंने आपको बताया है कि 17 सितंबर को सुबह 6 बजे से ही आपके घर पर शुभ समाचार मिलने लगेंगे, खुशियां मिलने लगेंगी, कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, कोई बड़ा संदेश आ सकता है, रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे 17 सितंबर की सुबह से, यानी 17 सितंबर के प्रातः काल से ही आपके सगाई के योग बनने लगेंगे और 17 अक्टूबर तक रहेंगे। इस दौरान आपके शादी और सगाई की बात अवश्य ही होगी और शादी तय भी हो सकती है। आइए अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जान लेते हैं सूर्य के बारे में। तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को हमेशा सीधी चाल चलने वाला ग्रह माना जाता है। राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह के स्वामी सूर्य को ऊर्जा का कारक माना जाता है। इन्हें आत्मा का कारक भी माना जाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि सूर्य एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए सूर्य का अच्छा होना जातक के आत्मबल में भी वृद्धि करता है। पिता का कारक भी सूर्य को ज्योतिष में माना गया है। कुंडली में बहुत सारे महत्वपूर्ण योग भी सूर्य अन्य ग्रहों के साथ युक्ति करके बनाते हैं। राहु की संगति इन्हें ग्रहण भी लगाती है। नवग्रहों में बात करें तो चंद्रमा, मंगल व गुरु इनके मित्र होते हैं, जबकि राहु, केतु, शुक्र व शनि इनके शत्रु होते हैं। बुध के साथ इनका संबंध संभाव रहता है। राशि चक्र की एक राशि में लगभग 1 महीने तक सूर्य रहते हैं। इसी कारण हिंदू पंचांग अनुसार सूर्य की चाल पर होता है। तिथि का आरंभ भी सूर्योदय से ही मानते हैं। सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो यह समय स्नान, दान, पुण्य आदि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस दिन व्यापक रूप में पर्व मनाया जाता है क्योंकि इस दिन उत्तरायण होता है। सूर्य उत्तर की दिशा में आते हैं, यानी कि उत्तरायण दक्षिणायन से होकर उत्तरायण आते हैं। यहीं से शुभ समय की शुरुआत भी मानी जाती है। मिथुन राशि के पश्चात सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं। आपने महाभारत काल में यह सुना होगा कि भीष्म पितामह जो है बाणशैया पर पड़े रहते हैं और जब सूर्य उत्तरायण होता है तब वे अपने प्राण को त्यागते हैं। उस समय तक वो इंतजार करते हैं। गीता में साफ साफ लिखा गया है कि दिन के उजाले में, सूर्य के उत्तरायण रहने में और एकादशी के दिनों में अगर किसी व्यक्ति की अपना प्राण त्यागता है तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है और पुनः लोक में नहीं आता है। वहीं अगर रात के अंधेरे में सूर्य के दक्षिणायन रहने में अगर कोई पंचतत्व में विलीन होता है वो पुनः पृथ्वी पर वापस लौटता है। तो तुला राशि में सूर्य नीच होते हैं तो मेष राशि में उच्च होते हैं। इस तरह सूर्य बहुत ही प्रभावशाली ग्रह माना गया है। जो भी सूर्य ग्रह के समीप रहता है उन्हें अस्त माना जाता है, यानी उनका अपना कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। सूर्य के आसपास रहने से, आसान शब्दों में कहें कि सूर्य की जो रोशनी है या उष्मा है बहुत तेज होती है। अगर उसके आसपास कोई भटके तो वह जलकर खत्म हो जाएगा। इसके चलते ज्योतिष में यह भी गणना की गई है कि सूर्य के नजदीक रहने पर जो भी ग्रह नजदीक रहता है उसका अपना कोई प्रभाव नहीं रह जाता है, सूर्य उसके प्रभाव को छीन कर देता है। तो बुध के साथ आने पर बुधाति योग्य बनता है, यानी कि बुध प्लस आदित्य, बुद्धा आदित्य योग बनता है। तो चूंकि कन्या राशि के राशि स्वामी बुध है और सूर्य उसमें प्रवेश कर रहा है, इस वजह से कन्या राशि के लिए बुधादित्य योग बन ही रहा है, जो बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। इससे जातक के स्वास्थ्य पर सूर्य का बहुत असर होता है। वैसे तो सूर्य की गिनती कई ज्योतिष पाप ग्रहों में करते हैं और कई शुभ ग्रह में करते हैं, लेकिन क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ने या उनके साथ आने से सूर्य हमेशा नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं, अन्यथा इनका प्रभाव सकारात्मक ही रहता है। आसान शब्दों में आपको कहें तो सूर्य के साथ अगर कोई अशुभ ग्रह है तो सूर्य का प्रभाव
प्रभाव नकारात्मक रहेगा। वहीं अगर शुभ ग्रह है या सूर्य खाली है तो आप पर हमेशा सकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा। तो 2 राशियों के बारे में अब जान लेते हैं। तो पहली राशि कन्या राशि है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, इनके राशि स्वामी बुध हैं और सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर रहा है। इसके चलते कन्या राशि के जातकों के लिए बुधादित्य योग्य बन रहा है। इस योग से कन्या राशि के जातकों का भाग्योदय होगा, यानी कि उनके जीवन में खुशहाली आने वाली है। सूर्य देव आपके पहले स्थान पर गोचर करेंगे, यानी कि लग्न भाव में बैठेंगे, प्रथम भाव में बैठेंगे। जन्म पत्रिका में पहला स्थान लग्न का होता है, यानी आपका खुद का स्थान होता है। लिहाजा इस स्थान पर सूर्य देव के गोचर से आपको कई तरह के फायदे होंगे। धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, प्रेम संबंध मजबूत होगा। अगर कोई जातक लव मैरिज करना चाहते हैं, इस दिनों में आप माता पिता से बात करें, आपको उनकी सहमति मिलेगी। सूर्य देव के इन फलों को सुनिश्चित करने के लिए अगले 30 दिनों तक रोज सुबह स्नान आदि के बाद सूर्य देव को नमस्कार करें और उन्हें जल चढ़ाएं। तो जल लाल रंग मिलाकर चढ़ाएं। तो जैसा कि पहले आपको वीडियो में बताया गया है, कन्या राशि के जातकों के शादी के योग 27वें वर्ष से बनते हैं और सूर्य के रहने पर 27वें वर्ष से ही शादी के योग बनते हैं। यानी कि आप इसे आसान शब्दों में इस तरह समझे, कन्या राशि और सूर्य के रहने पर शादी के योग 27वें वर्ष से बनते हैं। और कन्या राशि के जो बेहद ही धार्मिक स्वभाव के होते हैं, इनमें सहन शक्ति बहुत होती है। इस राशि के जातक पहले अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, इसके बाद ही विवाह करना चाहते हैं। तो अब जो है आपके लिए शुभ योग बन रहा है कन्या राशि के जातकों के लिए। 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के मध्य अगर आपके मन में विवाह संबंधी विचार आ रहे हैं, उस पर अमल कीजिए। अपने माता पिता से बात कीजिए। प्रेम विवाह करना चाहते तो माता पिता से बात कीजिए। और वहीं कन्या राशि के जातकों के माता पिता भी इन 30 दिनों में रिश्ते को लेकर रिश्तेदारों के बीच जाएं, मध्यस्थ व्यक्ति के बीच जाएं, तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो आपने यही करना है कि रोजाना सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद जल में लाल रंग मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य मंत्र का जाप करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं या कर सकती हैं, तो आपकी शादी के योग बनने लगेंगे। अगली राशि मीन राशि है। तो सूर्य देव आपके 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं, यानी कि 7वें स्थान पर जाकर विराजमान हो रहे हैं। और 7वां स्थान जीवन साथी का होता है, विवाह घर भी कहा जाता है इस घर को। तो आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, निकटता आएगी। वहीं जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए खुशखबरी भी है कि 30 दिनों में आपकी सगाई के योग बनेंगे और शादी के भी योग बनेंगे। शादी नवंबर में होगी और शादी सगाई आपके अगले 30 दिनों में अवश्य ही हो जाएगी। जीवन साथी के साथ अपने संबंध मधुर बनाए रखने के लिए आपको 30 दिनों तक अपने भोजन में से एक हिस्सा निकाल कर किसी जरूरतमंदों को खिलाए। इससे आपके सभी जो है दुख दर्द और संकट है वो दूर हो जाएंगे। इसे आसान शब्दों में इस तरह समझ लीजिए कि अपने खाने वाले जो निवाला है उसमें से एक हिस्सा अवश्य ही रख लें और उन्हें किसी को दान कर दें, किसी जरूरतमंद को दान करें, इससे ताकि उनको फल प्राप्त हो और उनकी दुआओं से आपको बरकत मिले। तो मीन राशि के जो राशि स्वामी हैं वो गुरु हैं और इनके आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। और सूर्य देव के प्रवेश करने से 7वें स्थान पर विराजमान होने से मीन राशि के जातकों के भी सगाई के योग बन रहे हैं और शादी नवंबर महीने में अवश्य हो जाएगी। वहीं ऐसे जातक जो पंजाब समुदाय के हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उन लोगों की शादी के योग 100% ही बन रहे हैं, क्योंकि उनकी शादी नवरात्रि के दिनों में हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 2 राशियों के बारे में बताया हूँ, मीन राशि और कन्या राशि, जिनकी सगाई अगले 30 दिनों में होगी और शादी नवंबर महीने में होने की संभावना है। ऐसा सूर्य के राशि परिवर्तन के चलते हो रहा है। तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों के आकलनों से और विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों की सलाह के बाद आपको दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से अवश्य सलाह लें, इसके बाद ही इन्हें अपनाएं। आप चाहे केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जय श्री राधे जरूर लिखें, ताकि आपको माता रानी की कृपा
आप पर हमेशा बनी रहे। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहाँ रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। परमपिता परमेश्वर आपको विषम परिस्थिति में सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।